हाँ दोस्तों, तो अब इस वीडियो से हम शुरुआत करते हैं इंग्लिश को सीखने के प्रोसेस की, जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। पर सबसे पहले हमें ये जानना है कि इंग्लिश भाषा के अंदर शब्द कितने हैं। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इंग्लिश भाषा के अंदर 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लैक्स, 10 लाख प्लस 500 वर्ड्स ये काउंटेड हैं, और जो अपडेट किए जाते हैं जब भी कोई नया शब्द इसमें ऐड किया जाता है इंग्लिश के अंदर, तो इसको अपडेट कर लिया जाता है। तो शब्दों की संख्या इंग्लिश में काउंटेड है, जो कि मैंने आपको अभी बताई 10 लाख और 500 शब्द। बट अगर आप बात करते हैं सेंटेंसेस की, तो सेंटेंसेस के लिए कोई लिमिट तय नहीं की गई है, कोई काउंटेड सेंटेंसेस नहीं है इंग्लिश के अंदर या किसी और भाषा के अंदर। और एक मज़ेदार बात, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हिंदी में 7 करोड़ वाक्य बन सकते हैं, तो इंग्लिश में भी 7 करोड़ बन सकते हैं, पंजाबी में भी 7 करोड़ बन सकते हैं, इटालियन लैंग्वेज में भी 7 करोड़ बन सकते हैं। क्योंकि जो बात एक भाषा में कही जा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो दूसरी किसी भी भाषा में बोली जा सकती है, प्रोवाइडेड यू नो रूल्स एंड अप्रोप्रिएट वर्ड्स। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो आप अपनी बात किसी भाषा में रख सकते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए जब मैंने इंग्लिश पे काम करना शुरू किया, तो इस पे मैंने रिसर्च के बाद इसकी 2 कैटेगरी बनाई है। ये कैटेगरी आप देख सकते हैं, यानी कि जितने भी वाक्य इंग्लिश के अंदर बन सकते हैं उनकी 2 कैटेगरी हैं। पहली, ऑल दोज सेंटेंसेस विच आर हैविंग एक्शंस, हर वो वाक्य जिसके अंदर एक्शन होगा। और दूसरी कैटेगरी क्या है, जिसमें एक्शन नहीं होगा। जो लोग अपनी डे टू डे लाइफ में चीज़ें बोलते हैं, लिखते हैं इंग्लिश भाषा के अंदर, उससे मैंने एक एवरेज निकाली है कि अप्रॉक्सीमेटली 30% सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो विदाउट एक्शंस होते हैं, और 70% जो आपके सेंटेंसेस हैं इंग्लिश में बोलने वाले, उसमें एक्शन होता है। मैं दोनों के एग्जांपल्स आपको देता हूँ। पहले हम बात करते हैं विदाउट एक्शंस। एक्शन का मतलब होता है वर्ब, क्रिया। जिन वाक्यों में क्रिया नहीं होती है, और जिन वाक्यों में क्रिया नहीं होती है उसको भी 2 तरह से बोला जा सकता है, 2 कैटेगरी उसकी बनाई जा सकती है। जिसमें जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मैं इस समय दिल्ली में हूँ, पिछले साल इस समय मैं गोवा में था, अगले साल मैं इस समय हिमाचल प्रदेश में होऊंगा। तो मैं एक नाउन हूँ। नाउन का मतलब कोई भी नाम, वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। मैं इस समय दिल्ली में हूँ, तो मेरी जो प्रेजेंस है, मेरी जो पोजीशन है, लोकेशन है, वो दिल्ली में है प्रेजेंट में। फिर मैंने कहा कि मैं पिछले साल गोवा में था, तो मेरी जो प्रेजेंस थी, लोकेशन थी, पिछले साल गोवा में थी। तीसरी बात मैंने कही कि मैं अगले साल या अगले महीने हिमाचल प्रदेश में होऊंगा। तो आने वाले टाइम में मेरी लोकेशन कहाँ होगी उसको मैं गेस करते हुए बता रहा हूँ। पर मज़ेदार बात तो यह है कि इन तीनों तरह के वाक्यों के अंदर कहीं पे भी क्रिया का इस्तेमाल नहीं हुआ, तभी मैंने बोला विदाउट एक्शंस। तो एक कैटेगरी ये वाली होगी विदाउट एक्शन की। अगर मैं दूसरी कैटेगरी की बात करूं, तो उसमें हम पोसेशन की बात करते हैं। पहली कैटेगरी में विदाउट एक्शन में पोजीशन की बात की, दूसरी में हम बात करते हैं पोसेशन की। पोसेशन का मतलब ये होता है जिन चीज़ों को मैं पोसेस करता हूँ। हम सब लोग किसी न किसी चीज़ के मालिक ज़रूर होते हैं। यहाँ पर जब मैं मालिक की बात कर रहा हूँ तो 2 बातें हैं, या तो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, भौतिक पदार्थ, और या फिर रिश्तों की बात करूँगा। जैसे मैं बोलता हूँ मेरे पास एक कार है, मेरे पास वैगन कार है, मेरे पास पहले मारुति 800 थी, मेरे पास अगले 5 सालों बाद या 5 सालों में ऑडी होगी। तो यहाँ पर पोसेशन की बात हो रही है कि इस समय मेरे पास क्या चीज़ को मैं पोसेस करता हूँ, पहले क्या था और आने वाले टाइम में क्या होगा। ये जो है इन सब तरह के वाक्यों के अंदर कहीं पे भी एक्शन की बात नहीं हुई है, यानी कि विदाउट एक्शंस, विदाउट वर्ब्स। तो इस तरह की चीज़ों को सीखने के लिए मैं आम तौर पर 7 गोल्डन रूल्स बताता हूँ। और एक मज़ेदार बात, मैं जितने भी वीडियोस आपके सामने डालूँगा वो किसी बुक में आपको नहीं मिलेंगे। वो रूल्स कहीं से कॉपी नहीं किए गए हैं, वो मैंने खुद रिसर्च करके तैयार किए हैं, बड़ी मेहनत करके, बड़े आसान तरीके से, कि सिर्फ आप मेरी बात ध्यान से सुने और उस पर अमल करें।
अगली वीडियो में मैं उनके ऊपर रूल्स की बात करूँगा कि कौन सा रूल किस में लगना है। आज हम कैटेगरीज़ की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको ये कहा, पूरी इंग्लिश में जितने भी सेंटेंसेस बन सकते हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, जिसमें क्रिया ना हो। दूसरा, जिसमें क्रिया होगी। जिसमें क्रिया होगी इसके बारे में भी बात करेंगे, पर पहले मैं दोबारा बात करता हूँ जिसमें क्रिया नहीं होती है। हर वो वाक्य जिसमें क्रिया नहीं होती है उसको समझने के लिए 7 गोल्डन रूल्स जो मैंने खुद तैयार किए हैं, जो आपको किसी बुक में कंपाइल्ड नहीं मिलेंगे, मेरी गारंटी है। अब उन 7 रूल्स के अंदर 2 तरह की बातें बोली गई हैं विदाउट एक्शन वाली। नंबर 1, शोइंग पोजीशन ऑफ ए नाउन, कि किसी नाउन की पोजीशन के बारे में बात करना। जैसे मेरा घर दिल्ली में है, मोहन का घर पहले मुंबई में था, रेखा का घर शायद चंडीगढ़ में होगा। तो ये मैंने अभी आपको नाउन की पोजीशन के बारे में समझाया। दूसरी कैटेगरी मैंने इसमें विदाउट एक्शंस वाले में आपको समझाई, हर वो वाक्य जिसके अंदर पोसेशन की बात हो। पोजीशन नहीं, पोसेशन, पोसेस करना। जैसे राम के पास पहले 2 येलो कलर की शर्ट्स थी, इस समय उसके पास 10 कमीजें हैं, अगले महीने उसके पास एक सफ़ेद शर्ट और होगी। राखी के पास पहले नोकिया का फ़ोन था, इस समय सैमसंग का फ़ोन है, अगले महीने उसके पास आईफोन होगा। तो इस तरह से हम पोसेशन की बात कर रहे हैं। ये सब वाक्यों के अंदर क्रिया नहीं आती है। तो 7 गोल्डन रूल्स हो गए। अब हम बात करते हैं वो हर वाक्य जिसके अंदर क्रिया होती है। उस चैप्टर को समझना जो कि लगभग 70% इंग्लिश को कवर करता है। हर वो वाक्य जिसके अंदर एक्शन होता है उसकी इंग्लिश बनाने के लिए हमें कुछ पॉपुलर टर्म्स हैं इंग्लिश ग्रामर की, वो सीखनी होती हैं। यहाँ पर मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो इसकी स्पेलिंग ज़्यादातर लोग गलत लिखते हैं। इसकी सही स्पेलिंग ये है GRAMMAR। यहाँ पर गलती क्या करते हैं लोग, MER, वो गलत हो जाता है। तो आपको ग्रामर की सही स्पेलिंग पता होनी चाहिए, GRAMMAR। तो मैं ये कह रहा था कि कुछ बेसिक चैप्टर हैं ग्रामर के, वो हमें ढंग से सीखने हैं। जैसे टेंसेस, प्रेपोजिशन, मॉडल्स, वॉइस, नरेशन। पर ये जो चैप्टर्स हैं ये हमें उस तरह से नहीं सीखने हैं जैसे अभी तक सीखते आए थे। क्यों? क्योंकि अगर आप इन चैप्टर्स को उसी ट्रेडिशनल तरीके से सीखेंगे जैसे अभी तक सीखते आए थे तो रिज़ल्ट भी वही होगा जो अब है। अगर आप सचमुच में इनको समझना चाहते हैं तो मेरे आने वाले वीडियोस को आप ध्यान से देखिए, सुनिए और उसको अप्लाई कीजिए, जिससे कि वो चीज़ें आपको 100% समझ में आए। मैं अपने हर वीडियो के अंदर, अपने हर एग्जाम्पल्स के अंदर अपने डे टू डे लाइफ की चीज़ों के साथ उसको अटैच करके समझाऊंगा, जिससे कि वो चीज़ें आपको 1 गो में, पहली बार में ही समझ में आ जाएं। तो मैं ये कह रहा था, हर वो वाक्य जिसके अंदर क्रिया होती है उसमें आपको काम करना है टेंसेस के ऊपर। उसके साथ एक कनेक्टेड चैप्टर होता है क्वेश्चन मेकिंग, कि आप अपने मन में जितने भी प्रकार के प्रश्न उठते हैं उनकी इंग्लिश बना पाएँ। वो चैप्टर मैं आपको सिर्फ 20 मिनट्स की वीडियो में समझा दूंगा। उस दिन के बाद जिस दिन आप ये वीडियो देखेंगे आपको क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद प्रेपोजिशन का चैप्टर है, ये हालांकि कॉमन चैप्टर है, ये एक्शंस में भी आता है, विदाउट एक्शंस में भी आता है। मोरल्स का चैप्टर है, उसमें हम अलग अलग चीज़ों को लेते हैं, वो मैं आप समझाऊंगा आपको आने वाले टाइम में। वॉइस की बात करूं, मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ, वॉइस एक ऐसा चैप्टर है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। आप यकीन मानिए जो तरीका किताबों में दिया होता है वॉइस को सीखने के लिए, वॉइस चैप्टर को, मैं नहीं समझता कि वो बहुत अप्रोप्रिएट है। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में लोगों को पता ही नहीं चलता कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सीखने की ज़रूरत क्या है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल कोट करता हूँ। राम किताब पढ़ता है, लोगों का मानना है ये एक्टिव है, और इसको पैसिव वॉइस में बनाना हो तो बोलेंगे किताब राम द्वारा पढ़ी जाती है। पर उन लोगों से कोई पूछे क्या हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इस तरह के वाक्यों को बोलते हैं? अब खाना माताजी द्वारा बनाया जाएगा, पिताजी द्वारा अब टीवी देखा जाएगा, बड़े स्टूपिड थिंग। हम तो मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कि वॉइस का एक्चुअल मतलब क्या होता है, पैसिव वॉइस जिसको हम बोलते हैं।
तो मेरे अगले वीडियो में हम रूल्स के ऊपर बात करेंगे, 7 गोल्डन रूल्स। थैंक यू।